अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हमारी अम्मी जो हैं वो पराठों के लिए या चपाती के लिए घर में हाथ से आटा किस तरह से गूंथती हैं बगैर किसी मशीन के। इसके लिए सबसे पहले हमने 5 कप आटा लिया है, जो मर्जिंग कप होते हैं वो वाले, और 1 चम्मच नमक का, और तकरीबन टोटल इसमें 3 कप पानी लगा था, लेकिन शुरू में हमने रफली 2 कप्स डाले हैं। कभी भी आटे में आप एकदम से पानी नहीं डालते, आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, मिक्स करें, और फिर आप देखें कि कितनी ज़रूरत है, क्योंकि कम हो तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपने पहले देखी हुई है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। यूजली जब मैं एक दफ़ा वीडियो अपलोड कर दी है तो बस कर दी है, फिर देखती नहीं हूँ मैं। आज किसी वजह से ये मैंने वीडियो लगाई तो मैंने देखा कि इसमें आवाज़ बहुत ही गूंज रही है और अजीब सी हुई हुई है। आई डोंट नो कि अपलोड करते हुए बीच में क्या हुआ है। तो मैंने सोचा इसकी एटलीस्ट वॉइस ओवर करके मैं दोबारा डाल दूं ताकि बंदा सुन तो सके, क्योंकि मुझे लगा कि आवाज़ जो है थी वो बहुत ही ख़राब सी गूंजी गूंजी सी आवाज़ थी। एनीवे, सो 5 कप ये आटा लिया था, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट था, 2 कप पानी के साथ शुरू किया, और हाथ से इसलिए अम्मी को कहा वो गूंद रही हैं कि इंसान के पास मशीन ना हो तो इंसान को आना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो हाथ से कैसे गूंदते हैं। और वैसे भी मेरी अम्मी जो है मशीन से खैर तंग ही होती हैं, वो कि जितनी देर में मशीन निकाली फिर वो उसमें गूंदा फिर उसको धो समेटो, उसे अच्छा बंदा इस तरह से फटाफट कर ले। और जर्नली तो बस अंदाजे से ही डालती हैं, जर्नली क्या हमेशा ही। ये मैंने इनको ख़ास तौर पे कहा था क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए ही ये वीडियो बना रही थी, और उनको मेजरमेंट्स ही समझ आते हैं कि इतने कप हो और फिर इस तरह से हो उस तरह से हो। आटे में सारा पानी आपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उसने शेप पकड़ना शुरू कर दी, तो अब बाद फिर गूंदने वाला ये वाला पार्ट आ जाता है। साथ में अम्मी ने एक बोल में पानी रखा हुआ है, इसमें हाथ गीला करती हैं और आटे को गूंदती चली जाती हैं। इस तरह से वो आटा जो है वो बैक ऑफ हैंड्स पे चिपकता नहीं है और आटा गूंदने में आसानी रहती है। और जो पानी आप इसके लिए इस्तेमाल करें आटा गूंदने के लिए, वो आम रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए, बहुत ठंडा भी ना हो गर्म भी ना हो, आम जो नलके का पानी होता है वही वाला पानी हो। अच्छी रोटी बनाने के लिए और पराठे बनाने के लिए आटा जो है वो जितना अच्छा गूंदा हो उससे फ़र्क पड़ता है। एंड गूंदने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने बस आटे में पानी मिक्स किया और बस गोला सा बना के रख दिया, उसको जो गूंदा जाता है ना, जो हाथों से इसको गूंद रहे हैं, क्योंकि हमारी अम्मी ये कहती हैं कि जितना अच्छी तरह से आटा गूंदा हो रोटी उतनी ही अच्छी बनती है। ये तो पहला टिप है। दूसरा टिप ये है कि जब भी आटा गूंदें कोशिश करें कि एटलीस्ट ½ एन आवर का रेस्ट आप उसको दे सकें, मतलब आधे घंटे के लिए गूंद के आटे को रख दिया किसी चीज़ से, किसी कपड़े से कवर करके, या जो उसका ढक्कन है जो भी है उसे कवर करके, और आधे घंटा उसको रेस्ट करने दें। थोड़ा सा रेस्टेड आटा हो तो फिर उससे भी रोटी और चपातियाँ जो भी हैं वो आपकी अच्छी बनती हैं। आई नो कि ये बहुत बेसिक सी सारी बातें हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिन्होंने कभी ये काम नहीं किया, या जो मर्द हजरात हैं जो दूसरे मुल्क चले जाते हैं और अब उनके सर पे आ गए उन्हें काम करने हैं, दे हैव नो आइडिया, दे आर क्लूलेस। तो उनको यही बेसिक चीज़ों की ही, बेसिक बातों की ज़रूरत होती है। अभी तक जितनी भी वीडियोस इस तरह की बनाई हैं वो सब मैंने अपने बच्चों को जहन में रख के बनाई हैं, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से ये शुरू किया हुआ है। इस आटे से अब पराठे हमने बनाए हैं, लेकिन उसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करने लगी हूँ, प्रॉमिस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही करूँगी।
आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।